हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन ने। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर जो हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, और उसी फार्मूला पे सारा का सारा नोमेनक्लेचर आपका इजी वे में बन जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है, सारा का सारा नोमेनक्लेचर आपका यूँ चुटकी में बन जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। बस एक सिंपल याद रखना है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स और बीच में होता है वर्ड रूट। बस इसी तीन बात पर जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ड है, दिमाग में रखना है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स और बीच में होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड नहीं। और हम लोग तरीका बताए थे, बस उसको याद रखना है। सारा का सारा नोमेनक्लेचर बनने जा रहा है आपका। बस देखिए, और सबसे खास बात, एक सीनियरिटी टेबल हम आपको बताए थे। ये सीनियरिटी टेबल अगर आपको याद है तो नोमेनक्लेचर का धुआं उड़ा दीजिएगा। अगर सीनियरिटी टेबल याद नहीं है तो सर समस्या तो होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज सीखिए नोमेनक्लेचर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का। और अधिक से अधिक आप हमारे चैनल डेविड सोनू केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो हम लोग को सपोर्ट करें। थैंक यू। हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। नोमेनक्लेचर of हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये पहला चैप्टर है 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ये दिमाग में रखना है नोमेनक्लेचर, और आपके एग्जाम में भी पूछता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। अब नोमेनक्लेचर बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि किसी पेड़ पर चढ़ना है तो बस नोमेनक्लेचर आपका बन जाएगा। पेड़ पर चढ़ने आना चाहिए, नोमेनक्लेचर बन जाएगा। तो जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले मोटे डाली पर पाँव रखते हैं ना। उसके बाद देखते हैं कि नियरेस्ट में फल कितना बेहतर है ना, उस पेड़ में लगा हुआ फल जो है सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। फिर उसके बाद सीनियर जूनियर का काम। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, बस सिंपल सा तरीका है इसके नोमेनक्लेचर को बनाने के लिए। सबसे पहले हैलोजन को लिखेंगे, और हैलोजन में भी क्या बोले कि सबसे पहले हैलोजन को किससे लिखते थे, एक्स से। किससे लिखते थे, एक्स से। और एक्स का मतलब हम क्या बोले थे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, ब्रोमो। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। F को क्या लिखेंगे, फ्लोरो। I को क्या लिखेंगे, आइडो। याद रखिएगा, Br जहाँ देखे खट से बोल देना है ब्रोमो, Cl देखे क्लोरो, I देखे आइडो, F देखे फ्लोरो। और इसी को क्या कहते हैं, हेलोजन, हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो। अल्केन, हेलोजन के साथ जब अल्केन जुड़ा होता है तब हेलो एल्केन, और एरीन मतलब बेंजीन के साथ जब हेलोजन जुड़ा होता है तो हेलो एरीन। ये हम लोग टॉपिक में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हेलोजन का मतलब हो गया एक्स, एक्स का मतलब ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। हम सीनियरिटी टेबल के बेस पर ही लिख दिए कि सबसे पहले अगर हमारे नोमेनक्लेचर में Br है तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से Br नज़दीक हो। सिचुएशन अलग अलग होता है, सीनियरिटी टेबल का ध्यान रखते हैं। हेलोजन के बाद क्या लिखते हैं सर, अल्काइल। हेलोजन के बाद क्या लिखते हैं, अल्काइल। हेलोजन के बाद अल्काइल। याद होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, अल्काइल। क्या याद रखना, अल्काइल। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो सबसे पहले इसके बाद क्या लिखेंगे, अल्काइल।
अल्काइल मतलब अगर CH3 है तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, फिर उसी तरह C2H5 है तो क्या होगा, इथाइल। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, C3H7 है तो क्या होगा, प्रोपाइल। ये याद रखना, ये चलते रहेगा। ठीक है, अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, लेप्टाइल। अब इसमें भी ध्यान देना है कि सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ABCDEFGHIJKLM को लिखेंगे, तब पी को लिखेंगे। मतलब ये दिमाग में रखना है कि जो सीनियर होगा अल्फ़ाबेटिकल रूल में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। क्या दिमाग में रखना है, जो अल्फ़ाबेटिकल रूल में पहले आएगा उसको पहले लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल रूल में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। और सीनियोरिटी टेबल का ध्यान देना है, सीनियोरिटी टेबल का ध्यान देना है। पूरा नोमेनक्लेचर का धुइयां उड़ा दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्काइल, अल्काइल के बाद अल्क, अल्काइल के बाद अल्क। अल्क क्या होता है सर, अल्क पेरेंट चेन, वर्ड रूट जो हम बोले पेरेंट चेन, वर्ड रूट समझ गए। मिथ ईथ प्रोप लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन जो बताए थे उसी को अल्क बोलते हैं। अल्क का मतलब क्या हो गया, मिथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हैप जो दिस एंड दैट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अल्क में, मिथ। क्या लिखेंगे, मिथ। अगर कार्बन कितना हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ईथ। तीन कार्बन हो तो प्रो, चार कार्बन हो तो ब्यूट। ये दिमाग में रखना है। अल्क अगर एक कार्बन हो तो मिथ, दो कार्बन हो तो ईथ, तीन कार्बन हो तो प्रो, चार कार्बन हो तो ब्यूट। ठीक है, पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक अनडेक डुडेक दिस एंड दैट जो भी है, ये अल्क याद रख लेना। इसके बाद क्या बताए थे सर कि यदि पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। क्या लिखेंगे बोलिए, अगर हमारा दिमाग में रख लीजिए एन इन आइन है, अगर अल के साथ क्या है, एन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, याद रखना है। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। अब सारा खेल आपका हो गया शुरू। पूरा नोमेनक्लेचर का धुइयां उड़ाते जाइए। सबसे पहला नंबर 1 में हाइड्रोजन को ही लिखना है, सेकेंड में अल्काइल को लिखना है, थर्ड में अल्क को लिखना है, और फोर्थ में एन इन और आइन को लिखना है। सिंपल सा रूल है, 1 + 2 + 3 + क्या 4। खत्म नोमेनक्लेचर। हेलो एल्किन का सारा नोमेनक्लेचर आपका बन जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले, हेलोजन। हेलोजन को एक्स से लिखते हैं। हेलोजन का मतलब क्या हो गया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो। क्या हो गया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो। उसके बाद अल्काइल। अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। उसके बाद अल्क है, अल्क मिथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट चलते रहेगा सर। और अगर पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर का कुछ एग्जाम्पल देखें, और देखें आपके क्वेश्चन बैंक में इस बार भी हर साल एक आध दो तीन नोमेनक्लेचर पूछते रहता है, और एक बार में आज जितना क्वेश्चन बैंक में नोमेनक्लेचर है सारा नोमेनक्लेचर को बना जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखें और सीखें। किसी को कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और एक और जानकारी, हम लोग 6 तारीख मतलब मंडे से जो है, ठीक है, 6 सितंबर से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। 6 सितंबर से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जिसको पढ़ना है आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है जितना पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग एग्जाम्पल देखें। क्या देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिंपल सा देखिए, एकदम शुरू से सीखिए।
कि अगर हमारा रहेगा CH3 CH2 और यहाँ दे दिया Br, ठीक है, क्या दे दिया Br, सिंपल है। तो सबसे पहले हैलोजन को लिखेंगे, हैलोजन Br है। अच्छा, नोमेनक्लेचर लिखने का एक सामान्य सा रूल भी कुछ है, वी हैव सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लोग लंबे कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग अल्क के रूप में लिखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि ब्रांच चेन किधर से नज़दीक है, क्या देखते हैं, ब्रांच चेन किधर से नज़दीक है, तो जिधर से ब्रांच चेन नज़दीक हो उधर से लिखते हैं। अगर ब्रांच चेन की संख्या 1 से अधिक है तो सीनियोरिटी का ध्यान रखते हैं। अगर ब्रांच चेन की संख्या 1 से अधिक है तो सीनियोरिटी का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। और अंक और शब्द के बीच हमेशा एक डैश देते हैं, अंक और शब्द के बीच क्या देते हैं, डैश देते हैं। और एक ही जैसे, ठीक है, एक ही जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम लोग 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं। और 2 अंकों के बीच क्या डालते हैं, कोमा डालते हैं, ठीक है। तो आगे आगे आते जाएगा, हम आपको रूल सिखाते जाएंगे। तो अभी इतना समझना है कि यह 1 ब्रोमो इथेन हो जाएगा, 1 पोजीशन पर है। तो ऐसे 1 लिखे ना लिखे, एकलौता बेटा हो तो नहीं लिखा जाता है कार्ड में प्रथम सुपुत्र, समझ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। नंबर 2, अगर ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक करके सीखिए। CH3 CH2 CH2, अगर यहाँ Br लगा दिए तब क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथ इथ प्रोपेन, ब्रोमो क्या लिख देंगे, प्रोपेन। क्यों लिख दिए, तो सबसे पहले ब्रोमो नंबर 1, उसके बाद क्या है, प्रोप, 3 है तो क्या हो गया, प्रोप। 1 होगा तो याद रखिएगा मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। ये चलते रहेगा। ये किसकी संख्या है, कार्बन की संख्या है, पेरेंट चेन के, मेन चेन के कार्बन की संख्या है। तो ब्रोमो, अब यहाँ क्या लिख दिए, प्रोप, 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सर हमारा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, N, प्रोपेन। अब हम लोग देखिए तीसरा देखते हैं कि अगर हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हैं सर, बहुत इशू की बात नहीं है। अब देखिए ये हम लोग लिखे CH3 CH, अब यहाँ Br लगा दें, अब यहाँ हम CH3 लिख दिए। अब काउंटिंग किधर से होगा सर, तो 1 2 2 पोजीशन पर है, ध्यान दीजिए, 1 2 2 पोजीशन पर है। इधर से देखिए 1 2 2 पोजीशन पर है, किधरों से देख रहे हैं तो 2 ही पोजीशन पर है। तो इसका काउंटिंग कर दे, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 2 ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो। क्या नाम होगा सर, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और मिथ इथ प्रो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा सर इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर ऐसा रह जाए नंबर 4 में CH3 CH CH3 CH, यहाँ Cl, अब यहाँ CH3 दे दिए। ध्यान दीजिए सर, क्या बोले अभी कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्रांच चेन देखते हैं किधर से नज़दीक है, और ब्रांच चेन अगर 1 से अधिक हो तो सीनियोरिटी टेबल को देखते हैं। किसको देखते हैं सर, सीनियोरिटी टेबल को। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो सबसे पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। अब ध्यान दीजिए, अब 4 है तो यहाँ सेकेंड पोजीशन पर भी एक ब्रांच चेन हो जाता है, और थर्ड पोजीशन पर भी एक ब्रांच चेन हो जाता है। लेकिन इधर से काउंट करें तो सेकेंड पर भी ब्रांच चेन हो जाता है और थर्ड पर भी, मतलब दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। अब ये देखना है कि दोनों में सीनियर कौन है, दोनों में सीनियर कौन है। तो हम बताए थे हैलोजन क्या होता है, सीनियर होता है। अल्काइल से हैलोजन क्या होता है, सीनियर होता है। इसका काउंटिंग इधर से हो जाएगा, या 1 या 2 या 3 या क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 1 2 3 और 4। तब
काउंटिंग में गिनती किधर से होगा, रूल क्या लिखेंगे इसमें, काउंटिंग क्लियर। अब रूल क्या लिखेंगे सर, तो सबसे पहले नंबर 1 में किसको लिखेंगे, हैलोजन को। हैलोजन किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे सबसे पहले 2, और बताए थे अंक और शब्द के बीच डैश देते हैं। 2 पर Cl है, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या है सर, 3 पर क्या है, एक मिथाइल है, तो फिर पोजीशन देते हैं 3 मिथाइल, क्लियर। अल्काइल, हेलोजन के बाद क्या लिखते हैं, अल्काइल। अब क्या देखें, अल्क, नंबर ऑफ कार्बन कितना, 4, तो ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। और कौन सा बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखें नंबर 5 में क्या हो जाए, अगर ये रहता CH3 CH Cl CH Br और CH3, क्या रहता, CH3। अब क्या होगा सर, तो ध्यान दीजिए कि यह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन तो 4 है। अब काउंटिंग किधर से करें, तो मेरा यहाँ ये देखेंगे, यहाँ Cl है, यहाँ क्या है, Br है, यहाँ Cl है और Br है, ठीक है। तो यहाँ Cl और यहाँ Br, तो अल्फ़ाबेटिकल रूल के हिसाब से AB पहले आता है, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और क्या हो गया, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, ब्यूटेन, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 6 देखते हैं। 6 में अब एक डबल बॉन्ड वाला नोमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे हमारा रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ दे दिए CH3 और यहाँ दे दिए CH, यहाँ दे दिए Br और यहाँ दे दिए CH3, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर किधर से होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं कि सबसे पहला हम लोग को रूल देखना है क्या, सीनियोरिटी टेबल, क्या देखना है, सीनियोरिटी टेबल। अब आप रूल में पढ़े हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ एक साइड चेन हमारा Br है और यहाँ हमारा साइड चेन क्या है, CH3। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा एक Br है और यहाँ CH3, और एक हमारा यहाँ डबल बॉन्ड भी है, दिमाग में रखिएगा क्या है, डबल बॉन्ड भी है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड हैलोजन से भी सीनियर होता है, डबल बॉन्ड हैलोजन से भी सीनियर होता है। इसका काउंटिंग किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हैलोजन को लिखेंगे। हैलोजन में Br है पहले, तो Br को लिखेंगे, किस पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर, 4 ब्रोमो। फिर 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 5 है तो क्या लिख देंगे, पेंट। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो किस पोजीशन पर है, 1 पर, तो पेंट 1 भी लिख सकते हैं या पेंटिन भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पेंटिन लिख देते हैं, ठीक है। और पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, रिवीजन करवाएंगे, टोटल NCERT का सॉल्यूशन देंगे। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।